तो कैसे आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। जो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि अगर आप किसी भी स्टेज में अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल हो गया 2 साल हो गया, फिर भी आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल होते कैसे हैं। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल हुए हैं आज तक ट्रेडिंग में, उन्होंने क्या एग्जैक्ट किया और वो कैसे प्रॉफिटेबल हुए हैं, वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, वो चीज़ का मैं रोड मैप आपको देने वाला हूँ कि अगर आपने नेक्स्ट 90 डेज़ का ये रोड मैप फॉलो कर लिया, गारंटीड आप प्रॉफिटेबल होंगे और आप 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले बंदे बन चुके होंगे, अगर आप बिगिनर भी हैं अभी तो। ठीक है, वो क्या चीज़ है वीडियो में आगे चल के देखते हैं। ठीक है, फाइंड ए स्ट्रैटेजी एंड मास्टर इट, फाइंड ए ट्रेडिंग मॉडल एंड मास्टर इट। वो स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि जो भी कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है, आईसीटी है, एसएमसी है, सीआरटी है और बहुत तरीके हैं, प्राइस एक्शन है जो लोग करते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हैं, तो कोई भी एक वन स्ट्रैटेजी किसी भी बेस पे हो, ठीक है, उसको उठा के उस पर मास्टर करना है। मास्टर किस तरह से होगा कि उसको अच्छे से बैक टेस्ट करना है पूरा 1 साल के डेटा पे। ठीक है, 1 साल का डेटा हर रोज उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट किया, उस पर क्या है, बैक टेस्ट में क्या करना है कि भाई ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है इसका विन रेट क्या है, 60%, 70%, 80%, 90%, क्या विन रेट है, नंबर 1। दूसरा, क्लियर एंट्री एंड एग्जिट मॉडल, कि भाई आपके स्ट्रैटेजी में क्लियर एंट्री होनी चाहिए कि भाई एंट्री कब लेनी है मेरे को। ऐसा नहीं कि कभी आप कुछ देख के एंट्री ले रहे हो, आप कभी कुछ देख कर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं। क्लियर वन एंट्री मॉडल, भाई सिंगल एंट्री मॉडल पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं मॉडल नंबर 1 मेरा एंट्री मॉडल है, ठीक है, जिसको मैं ऑर्डर ब्लॉक एंट्री बोलता हूँ। ठीक, तो वो एक एंट्री मॉडल है, उस मॉडल पे मुझे महारत हासिल है। ठीक है, मैं अगर अभी मार्केट चल रहा होगा पीछे, ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गोल्ड में या XYZ जो पेयर है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें क्या चल रहा होगा, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, या इस टाइम पे क्या चल रहा होगा उस टाइम जब अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस लेवल की मास्टरी आपको करनी है, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी पे। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका, उसमें आ गया। और दूसरा जो इसमें क्या है स्ट्रैटेजी में, आपको एक सिंगल पेयर पकड़ना है, वन सिंगल पेयर। ठीक है, चाहे वो गोल्ड पकड़ लो, फॉरेक्स कर रहे हो तो गोल्ड, यूरो USD, व्हाटएवर। ठीक है, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, चाहे मैं किसी भी एसेट को ट्रेड कर सकता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन आपको अभी केवल ओनली वन पेयर, आपने जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखे होंगे अभी तक या जो भी प्रॉफिटेबल हैं मार्केट में, आप एक बार नोट करना, वो एक पेयर पे उनकी महारत हासिल है, चाहे वो गोल्ड हो, BTC हो, बैंक निफ्टी हो व्हाटएवर, वन पेयर। क्यों? क्योंकि जब आप एक पेयर में ट्रेड करते हो ना, तो आपको उसका सारा कुछ बिहेवियर पता होता है कि भाई ये किस तरह से बिहेव करता है। और सीरियसली एक पेयर ही आपको इनफ है मल्टी मिलियनर बनने के लिए। आपको 1000 तरह के 1000 चार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, आपको वन स्ट्रैटेजी, वन पेयर, इनमें महारत करनी है। ठीक है, वो कैसे महारत होगी आपको नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या आपका, स्ट्रैटेजी एंड वन पेयर, वन स्ट्रैटेजी। नंबर 2, सेकंड स्टेप क्या होगा, मेक रूल्स एंड फॉलो देम, कि आपके स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ रूल्स भी होंगे ना, आप बिना रूल्स के ट्रेड नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है जो मार्केट मेकर हैं, जो इस मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है, जिनको डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो बिना रूल्स के ट्रेड करते हैं क्या? और आपको क्या लगता है कि आप बिना रूल्स के ट्रेड करके उनको हरा दोगे क्या मार्केट में? जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, जो इन मार्केट को रन कर रहे हैं, जिनके पास पूरी टीम है भाई, तो बिना रूल्स के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना मनी मैनेजमेंट के आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता सरवाइव कर लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे तुक्के से, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है, आप लॉस करके मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो आपको क्लियर रूल्स, चाहे इसको आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर लोगे, डे 1 से, जब से आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, चाहे
बहुत सारा लॉस करने के बाद आप ये फॉलो करो, लेकिन करना ये पड़ेगा। इसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं मार्केट में कि भाई यार आप मुझे एक भी प्रॉफिटेबल बंदा बता दो जो रूल्स फॉलो नहीं करता हो और वो प्रॉफिटेबल है। एक भी बंदा, इवन सिंगल ऑन दिस एंटायर प्लेनेट, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल है और वो रूल्स फॉलो ना करता हो। तो आपको क्या लगता है कि बिना रूल फॉलो करे आप प्रॉफिटेबल हो जाए? कभी भी नहीं हो गए। ठीक है, तो मेक रूल्स एंड फॉलो देम। रूल्स क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का रूल। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या होता है कि भाई आपको मैक्स यानी कि सब मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड क्या लेना आपने, रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, कि भाई 1%, 2%, 0.5%, 0.25%, कितना आइडियली 1% से 2% इनफ होता है। ठीक है, तो ये फिक्स आपका कि आप 1% रिस्क ले रहे हो तो आपको हर ट्रेड 1% की ही लेनी है। ठीक है, दूसरा डे स्टॉप लॉस की आपका एक फिक्स डे स्टॉप लॉस होना चाहिए कि आपने अगर सपोज 2% अगर लॉस हो गया आपका, तो आपका डे स्टॉप लॉस हिट हो गया समझ लो, आपको उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेनी। या डे स्टॉप लॉस वो रख सकते हो आप जितना आप झेल सको। ठीक है, झेल सको कि भाई अगर इतना लॉस हो गया, आपको एक्स अमाउंट लॉस हो गया, आपको झेल सको। आपको दीवार पे मुक्के ना मारने पड़े अपने आप के लिए कि आप दीवार पे मुक्के मार रहे हो लॉस करने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं। जितना आप 1% झेलने की क्षमता आप में, तो 1%, 2% तो 2%। ठीक है, तीसरा हो गया आपका मैक्सिमम ट्रेड पर डे। अगर सपोज मेरे केस में अगर 3 ट्रेड्स अगर लॉस हो जाती है कंटिन्यू, तो मैं एक तरह से उसको डे एसएल मान लेता हूं, यानी कि मैं उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेता है। उसके बाद भगवान भी अगर आ गया और मुझे बोलता है कि भाई मैं ट्रेड दे रहा हूं और तुम इस ट्रेड लो और पूरा अकाउंट ट्रेड करो, या कोई भी एक एक्स अमाउंट डाल के उस पर ट्रेड करो, मैं वो ट्रेड तब भी नहीं लूंगा। बिकॉज मेरे लिए मेरे रूल्स ही भगवान है। ठीक है, नंबर 4 मैक्स रिस्क पर ट्रेड हो गया। ठीक है, 2%, 3% ये जितने भी आप झेल सको। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नंबर 5 वो क्या है कि आपको मिनिमम, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या अनप्रॉफिटेबल हो, मतलब ठीक है, आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा मार्केट में चार्ट टाइम देना है। लाइव मार्केट में कैंडल्स प्रिंट होते हुए आपको देखनी है कि कैंडल किस तरह से प्रिंट हो रही है। स्ट्रैटेजी आपको पता अपनी, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है, तो चाहे आप उस पर ट्रेड नहीं भी ले रहे हो ना, तो आपको ट्रेड देखना कि भाई ये आपका एंट्री मॉडल है। तो जब आपका एंट्री मॉडल प्रिंट हो रहा होता है मार्केट में, ठीक है, चार्ट पे, तो किस किस तरह से आपका एंट्री मॉडल प्रिंट होता है। ठीक है, सेम नहीं होता ना, कभी आपको किसी अलग तरीके से वो बिहेव करता हुआ दिखेगा, कभी किसी अलग तरीके से। तो क्या है, आपको ये वेरिएबल्स देखने होंगे अपने एंट्री मॉडल्स पे कि लाइव मार्केट आपको देखनी है 7 से 8 घंटे डेली फॉर नेक्स्ट 90 डेज। ठीक है, और इससे सबसे खतरनाक जो रूल है आज तक की ट्रेडिंग हिस्ट्री में, ठीक है, इस पे किसी ने भी बात नहीं करी। मैं आई कैन बेट माई होल पोर्टफोलियो कि किसी ने भी इस पे बात नहीं करी आज तक। द इविल मनी रूल। इविल मनी रूल क्या है? आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो है, उस वीडियो को देखो, मैंने क्लियर समझा है कि अगर कोई भी बंदा है उस इविल मनी रूल को फॉलो कर ले तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वो न चाहते हुए भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और इस इविल मनी के कारण ही जितने भी इस दुनिया में अनप्रॉफिटेबल बंदे हैं, जितने भी लॉस कर रहे हैं जो लोग, इस इविल मनी के कारण ही है। और वो इविल मनी है क्या? आपके जितने भी ये रूल्स हैं, ठीक है, इनको तोड़ने के बाद, रूल तोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आया, ठीक है, वो प्रॉफिट इविल मनी है। ठीक है, क्यों इविल मनी है? क्योंकि आपने अपने आप से ये रूल्स फॉलो करने के लिए एक प्रॉमिस किया कि मैं ये रूल फॉलो करूंगा। ये रूल्स क्यों फॉलो करोगे आप? क्योंकि इन रूल्स को फॉलो करने से
आपका कैपिटल, आप मार्केट में सरवाइव करोगे, आप मार्केट में टिके रहोगे। आपको प्रॉफिट होने के लिए आपको ये रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप ये ब्रेक कर रहे हो और उस ब्रेक किए हुए रूल्स से आप एक तरह से प्रॉफिट बना रहे हो, तो वो एक इविल मनी है, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखो, इससे पिछला जो वीडियो है उसमें बताया गया, ठीक है। इसका थर्ड स्टेप है, 2 स्टेप हो गए। नंबर 1, फाइंड ए स्ट्रेटजी, मास्टर इट। दूसरा, मेक रूल्स एंड फॉलो देम। तीसरा, टेक 100 लाइव ट्रेड्स। आपको 100 ट्रेड लाइव ट्रेड लेनी है और उनका डेमो ट्रेड नहीं लेनी। नंबर 1, लाइव ट्रेड, रियल पैसे से, जिसमें आपके हार्ट बीट तेज हो, जिसमें रियल इमोशन इन्वॉल्व हो आपके, ठीक है, वो ट्रेड लेनी है लाइव। और डेमो ट्रेड करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा भाई, आपको लाइव ही ट्रेड लेनी है। इसके आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लाइव कैपिटल डिप्लॉय करो, $100, $200, $300, $500, ठीक है। और इसका एक बहुत बेहतरीन, अगर मेरे केस में मैं होता उस टाइम पे, मुझे पता होता, तो मैं ये यूज़ करता, फंडेड अकाउंट। क्यों? सपोज आपने $100 है आपके पास, $100 आपने डिपॉजिट किया, $100 में आपके पास कितनी ट्रेड मिलेंगी ट्रेड करने के लिए? आप $5 पर ट्रेड का रिस्क भी लोगे, या $2 पर ट्रेड का रिस्क, $3 पर ट्रेड का रिस्क, तो आपके पास कितनी ट्रेड है? 20 ट्रेड, 30 ट्रेड होंगे मैक्सिमम, है कि नहीं? और आपके, अगर आपने सारी ट्रेड लॉस कर दी तो आपका $100 चला जाएगा, ठीक। दूसरा है फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट आपको 5K का अकाउंट, $5000 का जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा आज के टाइम में, बहुत अच्छी प्रोफार्म है। वो क्या है, कौन सी प्रोफार्म है? $17 में गोट फंडेड करके प्रोफार्म है, वो दे देता है। इसमें आप 50 ट्रेड्स लॉस करोगे लगातार, तब आपका ये अकाउंट उड़ेगा। $10 पर ट्रेड, $10 पर ट्रेड का रिस्क लो, $20 पर ट्रेड का रिस्क लो, तब जाके आपको, मतलब आपका काम बहुत, ये जो लर्निंग की फीस है ना, ये बहुत कम है आपकी, यानी कि $17 ही आपको देने पड़ेंगे इसको बाय करने के लिए। तो ये है, ठीक है, एक फंडेड अकाउंट। 100 लाइव ट्रेड आपको लेनी है नेक्स्ट 90 डेज में, ठीक है। उसका डेटा निकालना है कि भाई, और ये आपकी स्ट्रेटजी पे होना है नंबर 1, ठीक है। ये आप बदल नहीं सकते कि कभी कुछ स्ट्रेटजी पे ले रहे, कभी कुछ नहीं, ओनली 1 स्ट्रेटजी पे 100 ट्रेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड ए मेंटर। नंबर 4, फाइंड ए मेंटर। क्यों? आप जो चीज़ें फेस करोगे इस जर्नी में, ठीक है, आपको डिस्कस करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और जो ऑलरेडी इस सब से, इस प्रोसेस से गुजर चुका है, जो आपको इन सब चीज़ से निकाल के बाहर निकाल सके, मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निकाल सके बाहर, वो एक बंदा आपको मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3-4 जो स्टेप्स हैं, ये अगर आप कर लेते हो कि 1 स्ट्रेटजी, ठीक है, 1 स्ट्रेटजी, 1 पेयर, 1 रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और 100 ट्रेड्स, 90 डेज नेक्स्ट ये करना है आपको, 90 डेज डेली आपको, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर मैं आज शुरू कर रहा होता तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करता, ठीक है। और ये एक प्रूवन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, हर एक बंदे को, आप आगे चलकर आप भी प्रॉफिटेबल होगे ना, जाने और अनजाने में, इसी प्रोसेस को फॉलो करके हुए ही होगे, ठीक है। जितने भी लोग हुए हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके ही हुए हैं, चाहे किसी को जानकर, किसी को पता था तब उसने फॉलो किया, या अनजाने में किया, लेकिन प्रोसेस यही फॉलो हुआ है।